हिकायत सीयो सोम। हिकायत सीयो सोम। सी के माना 30, सोम के माना 3। 30 और 3 33। 33वीं हिकायत। इसके अंदर ये बयान किया गया है कि सिकंदर बादशाह मजलिस में हाज़िरीन मजलिस से गुफ्तगू कर रहा था। उसने कहा कि जो शख्स जो भी मांगेगा मैं उसको अता करूँगा, उसको महरूम नहीं लौटाऊँगा। तो एक शख्स ने उस वक्त अर्ज़ किया कि बादशाह मुझे 1 दिरहम की ज़रूरत है। 1 दिरहम की, दिरहम व दीनार चलते थे उस वक्त, तो मुझे 1 दिरहम दे दीजिए। बादशाह ने कहा कि बादशाहों से थोड़ी चीज़ मांगना, छोटी चीज़ मांगना, ये बादशाहों की बेअदबी है। बादशाहों की बेअदबी है। मैं सिकंदर बादशाह हूँ, इतना बड़ा बादशाह हूँ, और आप क्या मांग रहे हैं? 1 दिरहम। तो 1 दिरहम मांग कर तुमने बेइज्जती कर दी, मेरी तौहीन कर दी, बेअदबी कर दी। तो शख्स ने कहा कि अगर आपको 1 दिरहम देने में शर्म आ रही है तो फिर पूरी बादशाहत और पूरा मुल्क मुझे दे दीजिए, अगर 1 दिरहम देने में शर्म आ रही है। तो सिकंदर बादशाह ने कहा पहला सवाल जो तूने किया वो तो मेरे मर्तबे से कम था, मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ और तू 1 दिरहम मांग रहा था, तो इसमें मेरी बेअदबी थी। और दूसरा सवाल जो तूने किया वो अपने मर्तबे से बड़ा कर दिया। तेरी इतनी हैसियत है कि तुझे पूरा मुल्क दे दिया जाए, तुझे बादशाह बना दिया जाए। तो वो शख्स लाजवाब हो गया और शर्मिंदा वापस लौटा। रोज़े सिकंदर बा हाज़रीन मजलिस गुफ्त। एक दिन सिकंदर ने हाज़रीन मजलिस से कहा, मजलिस में मौजूद लोगों से कहा, गौर से सुन लो, कि गाहे कसेरा महरूम न करदम, कि कभी मैंने किसी शख्स को महरूम नहीं किया। गाहे कभी, कसे किसी शख्स को, महरूम न करदम महरूम नहीं किया। हर कस हरचे अज़मन खास्त बख्शीदम, हर के हर शख्स ने, हरचे जो कुछ, अज़मन मुझसे, खास्त चाहा मुझसे मांगा, बख्शीदम मैंने बख्श दिया, मैंने दे दिया। शख्स आ वक्त अर्ज़ करद, एक शख्स ने आ वक्त उस वक्त अर्ज़ करद अर्ज़ किया कि खुदावंद, के ए बादशाह, मरा 1 दिरहम दरकारस्त, मुझको 1 दिरहम की ज़रूरत है, मुझे 1 दिरहम दरकार है, मुझे 1 दिरहम की ज़रूरत है। बबख्श, बख्श दीजिए, दे दीजिए। सिकंदर फरमूद, सिकंदर बादशाह ने फरमाया कि अज़ बादशाह चीज़े मुहक्कर खास्तन बेअदबीस्त, कि अज़ बादशाह, के बादशाहों से, चीज़े मुहक्कर हकीर चीज़, कोई छोटी चीज़, खास्तन मांगना, बेअदबीस्त बेअदबी है। आ शख्स गुफ्त, उस शख्स ने कहा कि अगर बादशाह अज़ 1 दिरहम दादन शर्मी आयद मुल्के मरा बबख्शत, कि अगर बादशाह को, अगर बादशाह को अज़ 1 दिरहम दादन, 1 दिरहम देने से शर्मी आयद, शर्म आ रही है, मुल्के मरा बबख्शत, तो कोई मुल्क मुझे दे दे। सिकंदर गुफ्त, सिकंदर बादशाह ने कहा अव्वल सवाल कर दी कमज़ मर्तबे मन, अव्वल सवाल कर दी, पहला सवाल तूने किया कमज़ मर्तबे मन, मेरे मर्तबे से कमतर, व दीगर सवाल कर दी, और दूसरा सवाल तूने किया ज़्यादा अज़ मर्तबे खुद, अपने मर्तबे से ज़्यादा। हर 2 सवाल बेजा कर दी, दोनों सवाल तूने बेजा किए हैं। आ शख्स लाजवाब शुद, वो शख्स लाजवाब हो गया, वो शर्मिंदा गर्दीद और शर्मिंदा हो गया। हिकायत सीओ चहारुम, 30 और 4। हाँ जी, कौन सी हिकायत है? 34वीं हिकायत। इसमें ये कहा गया है कि एक मालिक ने अपने नौकर से कहा अगर सुबह में 2 कौवे एक जगह बैठे हुए देखे तो मुझे बता दे, क्योंकि मैं उन्हें देखूंगा और उनसे नेक फाल लूँगा, फिर पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। तो ये अकीदा होता है गैर इस्लामी लोगों का कि वो बदफाली और नेक फाली लेते हैं।
जा रहे हैं रास्ते में बिल्ली आ गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो अब क्या है, पूरा दिन ख़राब जाएगा, इसलिए वापस हो जाओ। तो ये बदफाली है। नेक फाली किसी को अच्छा समझना कि भाई सुबह सुबह कहते हैं ना कि भाई बोहनी अच्छी हो गई आज तो ये नेक फाली के लिए उससे कहा कि अगर 2 कौवे एक साथ बैठे हुए हैं तो मुझे बता दे, मैं उन्हें देखूंगा तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अब इसका नौकर गया, उसने देखा 2 कौवे एक साथ बैठे हैं, उसने आके बता दिया। अब जब वो उसका मालिक उन्हें देखने आया तो वहाँ पहुँचने से पहले पहले एक कौवा उड़ गया। तो उसने देखा एक कौवा बैठा है, तो अब इसने बदफाली ली कि अब तो पूरा दिन ख़राब जाएगा। लिहाजा गुस्सा हुआ अपने नौकर पे, उसे बुलाया, उसके कोड़े मारने लगा। इतने में एक दोस्त ने उसके लिए खाना पहुंचा दिया, उस मालिक के लिए। तो इस नौकर ने कहा कि आपने एक कौवा देखा है इसलिए खाना मिला है, यानी दिन सही जा रहा है। अगर दोनों देख लेते तो ये हालत होती जो मेरी हो रही है, पिटाई होती। फिर भाई उसने 2 कौवे देखे थे नौकर ने, तो क्या नतीजा निकला, उसकी पिटाई हो रही है। और बादशाह ने एक देखा था तो उसे खाना मिल रहा है। तो अगर वो दोनों देख लेता, नौकर कह रहा है यही हाल होता है जो मेरा हो रहा है, तो इसलिए शुक्र मना कि तूने एक ही देखा है। तो नौकर ने अपनी जान बचा ली। हिकायत सीओ चहारू 34वीं हिकायत। ये जहानत की बात होती है, कहाँ क्या बात कहनी है। तो देखो किस तरह घुमा के उसने बात बताई उसे, तो अपनी पिटाई से बच गया वो। एक शख्स नौकर खुदरा गुफ्त, एक शख्स ने अपने नौकर से कहा कि अगर आलस सबा, कि अगर सुबह सुबह 2 जाग दर यकजा नशिस्ता बीनी, 2 कौवे एक जगह बैठे हुए तू देखे। मरा खबर कुन, 2 जाग 2 कौवे दर यकजा एक जगह में, नशिस्ता बीनी बैठे हुए, बीनी तू देखे। मरा खबर कुन मुझको बता दे, मुझे खबर कर कि आहारा खा हमदीद, कि उनको मैं देखूँगा। शगुने नेक खा हम याफ, नेक फाल लूँगा, नेक फाल लूँगा। तमाम रोज़े मरा बखुशी खाहत गुज़िश्त, तमाम रोज़ पूरा दिन मरा मेरा बखुशी खुशी से, खाहत गुज़िश्त गुज़रेगा, खाहत गुज़िश्त गुज़रेगा। सब ये मसादिर अफ़ाल आपके पढ़े हुए हैं, बस ध्यान रखना है कि कौन सा फ़ैल है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, मुस्तकबिल। अलक़िस्सा नौकर ऊ 2 जागरा यकजा दीद। अलक़िस्सा उसके नौकर ने 2 कौवों को एक जगह देखा। साहिब खुदरा खबर करद, अपने मालिक को खबर दी। साहिब ऊँ चूँ बेरू आमद, उसका मालिक जब बाहर आया। यक जाग रात दीद, तो उसने एक कौवे को देखा, उसने एक कौवे को देखा। वो जागे दीगर, और दूसरा कौवा परीदा बूद उड़ गया था। परीदन उड़ना, परीदा बूद माजी वईद है, उड़ गया था। बिस्यार बर नौकर गुस्सा शुद, बहुत नौकर पर क्या हुआ, गुस्सा हुआ। वो ताजियाना जदन गिरफ्त, और कोड़ा मारने लगा। ताजियाना जदन गिरफ्त, कोड़ा मारने लगा। हुमा वक्त दोस्ते बराए उ ताम फिरिस्ताद, उसी वक्त एक दोस्त ने उसके वास्ते खाना भेजा। नौकर अर्ज़ कर दो, नौकर ने कहा के खुदावंद, के मालिक, ए बादशाह, यक जाग रा दीदी ताम याफ्ती, तूने एक कौवा देखा है, खाना पा लिया तूने। अगर 2 जाग रा मी दीदी, अगर तू 2 कौवों को देखता, मी याफ्ती आँचे मन याफ्तम, वही पा रहा होता जो मैं पा रहा हूँ। मी याफ्ती, तू वही पाता, आँचे जो कुछ मन याफ्तम मैं पा रहा हूँ। हिकायत सीओ पंजुम 35वीं हिकायत। इसमें बयान किया गया है कि एक शायर एक मालदार के पास गया। तो शायर पहले क्या करते थे, मालदारों के दरबार में जाते थे, उनकी शान में कसीदे पढ़ते थे, नज़में पढ़ते थे, उनकी तारीफ़ करते थे। वो खुश होते थे मालदार लोग और उन्हें पैसा देते थे, वो उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया था। तो ये मालदार के पास गया और उसकी बहुत तारीफ़ की। मालदार खुश हो गया और उसने कहा कि मेरे पास इस वक्त पैसा तो नहीं है, लेकिन गल्ला बहुत है, गल्ला बहुत है, अगर तू कल आएगा तो मैं तुझे गल्ला दूंगा। तो शायर खुशी खुशी से अपने घर चला गया कि भाई कल मिलेगा गल्ला। और सुबह के वक्त आया
मालदार के पास। तो मालदार ने उससे पूछा क्यों आया भाई। उसने कहा कि आपने कल कहा था कि गल्ला लेने के लिए आना है, लिहाजा आपके वादे पर आया हूँ मैं। तो मालदार ने कहा अजीब अहमक आदमी है, बेवकूफ़ है। अरे तूने अपनी शायरी से अपनी बात से मुझे खुश किया है, मैंने भी तुझे अपनी बात से खुश कर दिया। बस मैंने कह दिया था कि तुझे गल्ला मिलेगा कल, तो बात से खुश करना था, असल में देना मकसूद थोड़ा ही था। तो शायर शर्मिंदा हुआ और वापस आ गया। शायर पेशे तवंगरे रफ्त। एक शायर एक मालदार के पास गया, वो बिस्यार उरा सुतूद, और बहुत उसकी तारीफ़ की। सुतूदन के माना तारीफ़ करना, सुतूदन पढ़ाए नहीं, तारीफ़ की। तवंगर खुशनूद शुद्ध, मालदार खुश हुआ। वो गुफ्त और कहा नज़दे मन नकद नीस्त, मेरे पास नकद पैसा नहीं है, लेकिन गल्ला बिस्यारस्त, लेकिन गल्ला बहुत है। अगर फ़रदा भी आई, अगर तू कल आएगा, बिदिहम, मैं तुझको दूंगा। शायर बखाने खुद रफ्त, शायर अपने घर चला गया। वो वक्त सहर, और सुबह के वक्त नज़दे तवंगर बाज़ाम, मालदार के पास वापस आया। सुबह के वक्त मालदार के पास फिर आया। तवंगर पुरसीद चिरा आमदी, मालदार ने पूछा क्यों आया है तू। गुफ्त, उसने कहा दी रोज़ वादे दादने गल्ला कर दी, कल गुज़िश्ता तूने गल्ला देने का वादा किया था। अज़ीं सबब बाज़ आमदाम, इसी वजह से मैं आया हूँ। तवंगर गुफ्त, मालदार ने कहा अजब अहमक हस्ती, अजीब बेवकूफ़ है। तू अज़ सुखन मरा खुश कर दी, तूने मुझको बात से खुश किया। मन नीज़ तुरा खुश नमूदम, मैंने भी तुझको खुश कर दिया। नमूदन दिखलाना करना। हाला चिरा गल्ला दी हम, अब क्यों गल्ला दूँ। हाला चिरा गल्ला दी हम, अब क्यों गल्ला दूँ। शायर शर्मिंदा शुदा बाज़ियाब, शायर शर्मिंदा होकर वापस चला गया। हिकायत सीओ शशुम, 36वीं हिकायत। इसमें बयान किया गया है कि एक रात एक काजी ने एक किताब के अंदर एक वाक़या पढ़ा। उसने बात पढ़ी कि अगर किसी का सर छोटा हो, दाढ़ी बड़ी हो, तो वो अहमक होता है, बेवकूफ़ होता है। क्या पढ़ा उसने कि अगर सर छोटा है, दाढ़ी बड़ी है, तो फिर क्या है, वो बेवकूफ़ है। तो ये जो काजी था, इसका सर छोटा था और दाढ़ी बड़ी थी, तो इसे फ़िक्र हुई कि भाई तू तो बेवकूफ़ है, इसका क्या इलाज किया जाए। तो इसने क्या, भाई सर तो तू बड़ा नहीं कर सकता, सर तो बड़ा नहीं कर सकता, अलबत्ता दाढ़ी छोटी कर सकता है। तो इसने क्या किया, पहले तो कैंची तलाश की कि अपनी दाढ़ी को तराशूं, काटूं, हल्का करूं, लेकिन कैंची नहीं मिली। रात में चिराग जल रहा था, इसने अपनी मुट्ठी से दाढ़ी को पकड़ी और उससे बाहर जो बाल होंगे, लंबी दाढ़ी थी, कि इनको चिराग से जला दूंगा, छोटी हो जाएगी। अब जैसे ही दाढ़ी को मुट्ठी में लेकर चिराग के पास गया और वहाँ इन्होंने आग में उसको रखा, तो बाल जल गए। लेकिन जब बाल जल गए तो वो आग हाथ में भी लगनी थी, हाथ तक पहुँची। जब हाथ में लगने के लिए आग करीब हुई, उसकी तपिश उसे महसूस हुई, हाथ हटा लिया। जब हाथ हटा लिया तो पूरी दाढ़ी जल गई, ऊपर तक हाथ ये चली गई। तो फिर कह रहा हूँ सही पढ़ा था किताब में, वाकई में ही बेवकूफ़ होते हैं। जिसका सर छोटा, दाढ़ी बड़ी, वाकई में ही बेवकूफ़, क्योंकि खुद बेवकूफ़ाना अमल किया ना इसने, पूरी दाढ़ी जला ली, तो जो किताब में लिखा होता वो सच साबित हो गया। शबे, एक रात, काजी दर किताबे दीद, एक काजी ने एक किताब में देखा कि हर के सरे खुर्द मी दारद, हर वो शख्स के जो छोटा सर रखता है। खुर्द, तो खुर्द कहते हैं छोटे को, कला कहते हैं बड़े को। तो बहुत से गांवों के नाम में लगा वो होता है खुर्द कला, सुना है, बसी कला, हाँ, तो कला बड़ा, तो मिला देते हैं। अगर एक गांव के दो तरह के, एक गांव के दो गांव के एक जैसे नाम हो, एक छोटा एक बड़ा, तो उसमें लगा, जैसे बसी खुर्द, बसी कला, छोटा बसी, बड़ा बसी। तो ऐसे ही है, खुर्द के माना क्या है, छोटा। जो छोटा सर रखता है वो रीशे दराज और लंबी दाढ़ी। अहमक मीशवत, बेवकूफ़ होता है। काजी सरे खुर्दाश्त, वो रीशे बिस्यार दराज। तो काजी छोटा सर रखता था और लंबी दाढ़ी। बाखुद गुफ्त, उसने अपने आप से कहा
कि सर्रा बुजुर्ग करदन नमीतवानम, कि सर को तो बड़ा नहीं कर सकता, बुजुर्ग के माना बड़ा, सर को तो बड़ा नहीं कर सकता मैं, लेकिन रीशरा कोता खाम साख, लेकिन दाढ़ी को छोटा करूँगा, छोटी बनाऊँगा, खाम साख्तन बनाना, मिकराज तलाश करूँ, कैंची तलाश, नयाफ कैंची उसने नहीं पाई, नाचार नीम रीश रा दरदस्त गिरफ्त, मजबूरन आधी दाढ़ी को हाथ में पकड़ा, वो नज़दे चराग बुर्द और चराग के पास ले गया, चूँ मुएरा आतिश गिरफ्त, जब बालों को आग लगी, शोला दरदस्त ऊ रसीद, तो शोला उसके हाथ में पहुंचा, रीशरा गुजाश्त, तो उसने दाढ़ी को छोड़ दिया, हमा रीश ऊ सोख्ता शुद, उसकी तमाम दाढ़ी जल गई, काजी बिस्यार शर्मिंदा गर्दीद, काजी बहुत शर्मिंदा हुआ, बसबबे ई के हरचे दर किताब बूद पासी बात रसीद, इस वजह से कि जो कुछ किताब में था सच्चाई को पहुंच गया, बासिबात रसीद सबूत को पहुंच गया, साबित हो गया जो कुछ उसमें लिखा हुआ था कि छोटे सर और बड़े दाढ़ी वाले बेवकूफ़ होते हैं। हिकायत सीओ हफ्तुम, कौन सी हिकायत है? 37वीं। दो तस्वीर बनाने वाले, पेंटिंग करने वाले थे, पेंटिंग बनाते हैं ना, किसी की भी तस्वीर बना देते हैं, तो इन्होंने आपस में कहा कि चलो दोनों तस्वीर बनाते हैं और देखें कौन अच्छी तस्वीर बनाएगा। तो एक तस्वीर बनाने वाले ने अंगूर का खोशा बनाया, अंगूरों का गुच्छा तस्वीर बनाया और उसको दरवाजे पर लटका दिया। परिंदे आते थे और उसमें चोंच मारते थे, हालांकि वो तो तस्वीर थी, असली थोड़े ही थे, लेकिन इसने इतना अच्छा बनाया उसको कि वो ऐसा लगता था गोया के असल है। परिंदे भी धोखा खा रहे हैं। अब ये दूसरे वाले के पास गया जो दूसरा ये तस्वीर बनाने वाला था कि तुमने कैसी बनाई है दिखाओ। उसने कहा मेरी पेंटिंग जो है तो इस दरवाजे के बाहर है, इस पर्दे से परे है, लिहाजा पर्दा उठाओ और देख लो। वो गया, उसने पर्दा उठाया, पर्दा थोड़ा ही था, वहाँ दीवार थी। तो फिर उसने बताया कि आपने जो तस्वीर बनाई उससे तो किसने धोखा खाया? परिंदों ने, लेकिन मैंने जो तस्वीर बनाई उससे खुद तस्वीर बनाने वाला धोखा खा गया। वो पर्दा ऐसा बनाया था, उस पर ऐसी पेंटिंग की थी कि वो दीवार जैसा लग रहा था। दो मुसव्विर बाहम गुफ्तंद, दो तस्वीर बनाने वालों ने आपस में बात की कि माँ हर दो कसा तस्वीर बुकुशेम व बबीनेम कुदाम खूब मी कशत, कि माँ हर दो कसा, कि हम दोनों शख्स तस्वीर बुकुशेम तस्वीर बनाते हैं, व बीनेम और देखते हैं, कुदाम कौन शख्स, खूब मी कशत अच्छी बनाता है, कशीदन के माना खींचना। यक मुसव्विर खोशे अंगूर नक्श नमूद, एक तस्वीर बनाने वाले ने अंगूर के गुच्छे का, खोशे का नक्श बनाया। वो आरा बर दरवाज़ा आवेख्त, और उसको दरवाज़े पर लटका दिया। मुर्गा आमदंद, परिंदे आते, वो बरा मिनकार जदंद, और उस पर चोंच मारते। मिनकार के माना चोंच। मर्दुमा आ तस्वीर रा बिस्यार पसंदीदंद, लोगों ने उस तस्वीर को बहुत पसंद किया। वो दर खाने मुसव्विरे दीगर रफ्तंद, और लोग दूसरे तस्वीर बनाने वाले के घर गए। वो पुरसीदंद, और पूछा कि कुजा तस्वीर कशीदई, कि तूने तस्वीर कहाँ बनाई है। गुफ्त, उसने कहा दर पसे ई पर्दा, इस पर्दे के पीछे। मुसव्विर अव्वल खास के पर्दा बरदार, पहले तस्वीर बनाने वाले ने पर्दा उठाना चाहा, वो चूँ दस्त बर पर्दा निहात, और जैसे ही हाथ पर्दे पर रखा, मालूम कर्द के पर्दा नीस, तो मालूम हुआ कि पर्दा नहीं है बल्कि दीवार है, कि बरा तस्वीर कशीदा अस्त, के उस दीवार पर तस्वीर बनाई गई है। मुसव्विर दीगर गुफ्त, दूसरे तस्वीर बनाने वाले ने कहा कि तू चुना तस्वीर कशीदी के मुर्गा फरेब खुरदंद, कि तूने ऐसी तस्वीर बनाई है कि परिंदे धोखा खा गए, फरेब खा गए। वमन चुना तस्वीर कशीदम, के मुसव्विर फरेफ्त, और
मैंने ऐसी तस्वीर बनाई है कि तस्वीर बनाने वाला धोखा। फरेफ्तन, फरेबीदन, हाँ धोखा खा गया। हिकायत सियो हश्तुम, 38वीं हिकायत। रोज़े बादशाह ज़ालिम, एक दिन एक ज़ालिम बादशाह। हाँ जी, सर में दर्द हो रहा है क्या? गौर से सुनो, इतना मुश्किल नहीं है। कोई नया लफ्ज़ आ रहा है इसमें? अगर गौर से नहीं सुनोगे और बाद में जाकर नहीं इसको पढ़ोगे तो फिर याद नहीं होगा। रोज़े बादशाह ज़ालिम, एक दिन एक ज़ालिम बादशाह तन्हा अकेला अज शहर बेरून रफ्त, शहर से बाहर गया। अज शहर, शहर से बेरून रफ्त, बाहर गया। शख्स रा के ज़ेरे दरख्त नशिस्ता दीद, एक शख्स को के ज़ेरे दरख्त नशिस्ता, जो के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। नशिस्ता दीद, उसने देखा। किसने देखा? बादशाह ने देखा। पुरसीद, बादशाह ने पूछा कि बादशाह ई मुल्क चिगोना अस्त, कि इस मुल्क का बादशाह कैसा है। अच्छा, इसमें क्या बयान किया गया है? ये बादशाह जाता है अकेला, तो जब अकेला बादशाह निकलेगा तो जाहिर सी बात है जल्दी से कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि बादशाहों के साथ तो उनकी फ़ौज वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये गया और पहले बादशाह को लोग देखे हुए भी नहीं रहते थे, क्योंकि बादशाह को देखने के लिए वहीं जाना पड़ता था जहाँ बादशाह बैठता था। कोई नेट का दौर तो था नहीं, फ़ोटो का दौर तो था नहीं कि भाई फ़ोटो में देख लेंगे पहचान में आ जाएगा। तो जब ये गया तो एक शख्स से इसने पूछा जो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि तूने इस मुल्क के बादशाह को जानता है? कैसा है वो, कैसा काम कर रहा है, जुल्म करता है, इंसाफ करता है? तो इसने कहा बहुत बड़ा जालिम है, यहाँ का बादशाह बहुत बड़ा जालिम है। तो बादशाह ने कहा मुझे पहचानता है? उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं पहचानता। बादशाह ने कहा भाई मैं ही बादशाह हूँ। अब इसकी हवा निकल गई, अभी परेशान हो गया कि मारेगा, अब ये सज़ा देगा, तूने इसकी बुराई कर दी। तो इसने कहा कि तुम मुझे जानते हो? बादशाह ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता आपको। तो उसने कहा मैं साले दुकानदार का बेटा हूँ। ठीक है, कि मेरा मामला ऐसा है, हर 3 दिन ऐसे आते हैं कि मैं इनमें पागल हो जाता हूँ, और आज का दिन उन्हीं 3 दिनों में से है। आज का दिन उन्हीं 3 दिनों में से तो पागल हूँ, इसलिए जो कुछ मैंने कहा तो उसका कोई एतबार नहीं है। इसलिए अगर मैंने जालिम कहा है बादशाह को तो पागलपन में कहा है, तो मुझे सज़ा न मिलनी चाहिए। तो क्या हुआ? बादशाही मुल्क चिगुनास्त, उसने पूछा कि इस बादशाह का मुल्क, इस मुल्क का बादशाह कैसा है, जालिम या आदिल? गुफ्त बिस्यार जालिम, उसने कहा कि बहुत जालिम है। बादशाह गुफ्त मरा शनासी, बादशाह ने कहा मुझे पहचानता है तू? गुफ्त नहीं। बादशाह गुफ्त, बादशाह ने कहा मनम सुल्तान ई ममलकत, मैं इस ममलकत का बादशाह हूँ, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। आमर्द तरसीद, वो आदमी डर गया, वो पुरसीद और पूछा मरा मीदानी, मुझको जानता है तू? बादशाह गुफ्त नहीं, बादशाह ने कहा नहीं। गुफ्त, उसने कहा पिसरे साले सौदागरम, मैं साले सौदागर का बेटा हूँ। हर माह सहरोज़ दीवाना मीशवन, हर महीने 3 दिन दीवाना हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ। इमरोज़ यके अज़ां सहरोज़, आज उन्हीं 3 दिनों में से एक दिन है। बादशाह बखंदीद, बादशाह हंसा, वो उरा हेच न गुफ्त, और उसको कुछ नहीं। तो देख रहे हैं इन सारी हिकायतों में ख़ास तौर पर जो बात आ रही है हाजिर जवाबी की, जहानत की, कि जवाब कैसे देना है। अपनी जान बचा लेते हैं। हिकायत सियो नहुम, क्या नंबर है? सी 30, नहुम 9, 30 और 9 बताओ भाई, इसमें भी घूम रहे हो। 39 या 29? अरे 30 और 9 कितने होते हैं? 39। ये तो अलग ही लफ्ज़ लाया निकाल। अरे 39 लफ्ज़ होता है, 39 का क्या मतलब? उनतालीसवीं हिकायत।
इसमें बयान किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह क्या अच्छा होता अगर 4 चीज़ें होती और 4 चीज़ें ना होती। ज़िंदगी होती, मौत ना होती, जन्नत होती, दोज़ख ना होती, मालदारी होती, गरीबी ना होती, तंदुरुस्ती होती, बीमारी ना होती। तो आवाज़ आई कि ए मूसा अगर ज़िंदगी होती तो फिर अगर ज़िंदगी होती और मौत ना होती तो हमसे मुलाकात का शर्फ़ किसे हासिल होता, हमसे कौन मुलाकात करता फिर। और अगर जन्नत होती, दोज़ख ना होती तो हमारे अज़ाब से कौन डरता, फिर तो सब मज़े मारते और दूसरों पे जुल्म करते। और अगर मालदारी होती, गरीबी ना होती तो हमारी नेमत का कौन शुक्र अदा करता, भूल जाते खुदा को। खुदा कब याद आता है, परेशानी में, गुर्बत में। और अगर तंदुरुस्ती होती, बीमारी ना होती तो हमें कौन याद करता, कोई भी नहीं याद करे, तो अपनी तंदुरुस्ती में खो जाते हैं। हिकायत सियोनों को 39वीं हिकायत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुनाजात कर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि इलाही चे खुशबू दे कि ए अल्लाह क्या अच्छा होता अगर 4 चीज़ें बूदे वो 4 चीज़ न बूदे, अगर 4 चीज़ें होती और 4 चीज़ें ना होती। नंबर 1, ज़िंदगानी बूदे व मर्ग न बूदे, ज़िंदगी होती और मौत न होती। बहिश्त बूदे वो दोज़ख न बूदे, जन्नत होती, दोज़ख न होती। समझ रहे हो कौन से सिखा रहे हैं सब, माजी तमन्नाई के। तवंगरी बूदे वो दरवेशी न बूदे, मालदारी होती और फ़कीरी न होती। तंदुरुस्ती बूदे वो बीमारी न बूदे, तंदुरुस्ती होती और बीमारी न होती। निदा आमद, आवाज़ आई कि ए मूसा अगर ज़िंदगी बूदे वो मर्ग न बूदे, बलिक़ाए माँ के मुशर्रफ शुदे। अगर ज़िंदगी होती और मौत न होती, बलिक़ाए माँ हमारी मुलाकात से के कौन मुशर्रफ होता, हमारी मुलाकात से कौन मुशर्रफ होता, हमारी मुलाकात का शर्फ कौन हासिल करता। अगर बहिश्त बूदे वो दोज़ख न बूदे, अज़ अज़ाब माँ के तरसीदे, के माना कौन। अगर जन्नत होती और दोज़ख न होती हमारे अज़ाब से कौन डरता। अगर तवंगरी बूदे व दरवेशी न बूदे, अगर मालदारी होती और दरवेशी न होती, शुक्र नेमत माँ के गुफ्ते, तो हमारी नेमतों का शुक्र कौन अदा करता। अगर तंदुरुस्ती बूदे व बीमारी न बूदे, मारा के याद कर दे। अगर तंदुरुस्ती होती और बीमारी न होती तो हमको कौन याद करता।